भिन्न स्वभाव होना संसार की गति है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ को निभा करके तब आप सुखी हो सकते हैं। जीवन केवल आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक भी है। भौतिक यानी भूत संबंधी, आध्यात्मिक यानी आत्मा संबंधी। आत्मा और देह अलग हो जाए, मामला ही खत्म हो जाए। हाय हाय करने वाला इंसान जब शरीर छोड़ देता है, हाय हाय खत्म। काशीवास जब मेरा होता था, वो अंतिम दिन की बात है। प्रेस के मालिक गोपाल दास प्राय मुझसे हर दिन मिल लेते थे। शहर में अनेक कामों से दौड़े दौड़े आए हमारे पास। मैं आंगन में खाट पर बैठा था, नीचे गद्दी लगी थी। नमस्कार करके गद्दी पर नीचे बैठ गए और मेरी खाट से पीठ उन्होंने लगा लिया और थक करके कहते हैं, हाय हाय के दौड़ रहा हूँ, अभी शरीर छूट जाए तो सब समाधान हो जाएगा। उसके पश्चात मुझे कलकत्ता जाना था, तो कुछ पुस्तकें ले जाना था। अपने साथियों के साथ उनकी कोठी पर गया और उन्होंने बंडल पर लिखवा दिया। साथ में ले जाना था लेकिन लिखवा दिया थोड़ा। स्वयं लिखा इंग्लिश में। हमारे साथी ने कहा, भैया इंग्लिश बड़ी अच्छी रहती है। कि ये क्या है, तो बच्चे लिख लेते हैं। उदास उदास थे उस समय। मैं चला गया। कुछ ही दिन के बाद मेरे ब्रह्मचारी का फोन गया कि गोपाल दास का शरीर छूट गया। वे अपने वकील से मिलने गए थे, मुकदमे भी कुछ उनके चलते थे। रात का समय था। ऊपर से उनसे बात करके नीचे उतरे, सड़क पर आए, गाड़ी के पास अपने वहीं गिरे और मर गए। हार्ट अटैक हो गया। मुझसे उन्होंने कहा था कि हाय हाय करके दौड़ता हूँ, अभी शरीर छूट जाए सब समाधान हो जाएगा। वैसे हो गया। सबका ऐसे होता है। देह रहते रहते जिसका हाय हाय खत्म हो जाए वो धन्य है। सामने जो सेवा का काम हो डट के कर लो, हाय हाय न करो। इस संसार को कौन बटोर करके अपने पास रखा है और कौन लेके गया है, सब यहीं रह जाता है। कर्तव्य करने के विषय में संतों ने कभी रोका नहीं है, क्योंकि अपना शरीर ही है जिसकी रक्षा चाहिए और हमारे साथियों द्वारा उसकी रक्षा होती है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम दूसरे की सेवा करें। ये अदलू बदलू की चीज़ है। इसके अलावा भी जहाँ से हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, समय आने पर उसके लिए भी कुछ करना चाहिए जो बन सके। इसलिए सेवा करने के विषय में कभी संतों ने रोका नहीं है, बल्कि संत स्वयं सेवा परायण रहे जीवन भर। परंतु तृष्णा, अहंकार, विकार जो जलाने वाले हैं सब, इनको खत्म करना है। हमारा दुख हमारा बनाया है। संसार के प्रति हमारा मोह था, इसलिए देह में आया और ये दुखदायी शरीर धारण किया। अगर फिर वासना है तो फिर आना होगा। वासना पूरी मिट गई, उसको आना है ना जाना है। अभी वो कृतार्थ है। मृत्यु कहीं नहीं है।
पूर्ण बोध हो जाने पर मृत्यु शून्य हो जाती है। मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु प्रमाद है। हमारे चित्त का प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद यानी भूल जाना, अपनी दशा को भूल जाना, यही मृत्यु है। मृत्यु है ही नहीं, और प्रमाद आया तो मृत्यु हुई, भूल हुई तो यही मृत्यु है। भूल होने मतलब क्या है? मैं देह हूँ, देह मेरी है, ये भूल है, ये प्रमाद है, ऐसा सोचना। और फिर मृत्यु है, जहाँ देह में बना मृत्यु सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं देह नहीं हूँ, आकृत विहीन, रूप विहीन, रंग विहीन, नाम रूप से रहित शुद्ध चेतन मात्र हूँ। गहराई से इसमें डूबो, मैं शुद्ध चेतन हूँ। नाम रूप ये सब झूठे हैं। मनुष्य का चित्त नाम रूप में गड़ा रहता है। एड़ी से चोटी तक काया रूप है और इसका एक काल्पनिक नाम है। ये नाम और रूप मिट्टी के लौंदे का है। मैं शुद्ध चेतन हूँ, मेरे में नाम रूप नहीं है, मेरे में गुणकर्म नहीं है, मेरे में कोई उपलब्धि और क्षति नहीं है, मेरे में कोई विशेषण नहीं, निर्विशेष है। धनी होना, विद्वान होना, सुंदर होना, जवान होना, लंबा होना, छोटा होना, काला होना, गोरा होना, मोटा होना, पतला होना, बहुत प्रतिभावान होना, साधारण होना, धनी होना, निर्धन होना, ये सब विशेषण हैं। ये सारे विशेषण मिट्टी के लौंदे के साथ हैं। मेरे अपने अस्तित्व में कोई विशेषण नहीं, निर्विशेष है। निर्विशेष में कोई विकार नहीं है, कोई बवंडर नहीं है। इस बोध भाव में जो निरंतर जीने लगता है वो सब समय मुक्त है। और उसे मृत्यु कहाँ है? मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु तो अविवेक में है। देह बना, बस मृत्यु खड़ी हुई। देह है ही नहीं, मृत्यु कहाँ है? जैसे दूसरे की देह छूटती है तो अपने कोई भय नहीं। विवेकवान इस अपने माने हुए देह को दूसरे की देह समझता है। ये देह मेरी नहीं है, और अपने शुद्ध निर्विशेष आत्मस्तित्व में जीता है। इसलिए मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं, मृत्यु है ही नहीं। प्रमाद मृत्यु है, भूल जाना मृत्यु है। मैं शुद्ध चेतन हूँ, निर्विकार हूँ, निर्मल हूँ, क्लेश रहित, द्वंद्व रहित, दुख रहित, प्रपंच रहित, जिसमें जगत का भास नहीं है, जगत की प्रतीत नहीं है, वह मैं हूँ। जब साधक इस स्थिति में रहने लगता है उसको आश्चर्य होता है, मैं ऐसा हूँ, और ऐसा मान के आज तक रो रहा था। सारी रुलाई अविवेक का फल है, सारा दुख अविवेक का फल है। हमें दुख होता है, इसका मतलब हमारा घोर अविवेक है। विवेकवान जो अपनी दिव्य स्थिति में है वो ये नहीं मानता मुझे कोई दुख देता है। दुख कोई दे नहीं सकता है, बल्कि वो मानता है कि पूरी सृष्टि की कृपा मेरे ऊपर बरसती है। पूरे समाज, पूरे संसार के लोगों की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। दुख कौन देता? दुख तो हम खुद पैदा करते हैं। किसी के अनुकूल व्यवहार न पाने से हम मान ले उसने दुख दिया, उसका विचार था, जैसा वो समझा वैसा किया, और उसमें हम अगर ठुकरा गए तो हमारा अहंकार है। हमारे जीवन का उद्देश्य वो होगा
जो हमारे ऊपर निर्भर हो। जो हमारे ऊपर निर्भर नहीं हो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। स्वावलंबन द्वारा जो प्राप्त हो वो हमारे जीवन का उद्देश्य होगा। और अगर हम ये मानते हैं दूसरे द्वारा मुझे दुख मिलता है, तो इसका अर्थ यह है कि हम दुख से रहित कभी नहीं होंगे। दूसरे लोग बने ही रहेंगे, अनुकूल प्रतिकूल। दुनिया में कोई ऐसा पुरुष है, यानी कोई ऐसा मनुष्य है जिसको गलत कहने वाले ना हो और प्रशंसा करने वाले ना हो। चोर बदमाश के भी प्रशंसक होते हैं, अत्यंत घृणित करने वालों की प्रशंसा करने वाले भी लोग होते हैं। उनका मन वैसे होता है। और पूर्ण पवित्र आत्मा की भी निंदा करने वाले होते हैं। अब ऐसे नहीं होते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान होते हैं, त्यागी भी होते हैं, और उनकी समझ वैसी रहती है। तो सबसे आप सुविधा पा करके मुक्त होना चाहते हैं, तो ये स्वावलंबन तो नहीं हुआ। और जिसमें स्वावलंबन न हो हमारे जीवन का उद्देश्य कैसे हो सकता है? जीवन का उद्देश्य वह होता है जो स्वावलंबन से बन जाए। परावलंबन हो तो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होगा। जीवन का उद्देश्य दुख से अत्यंत छूट जाना है, हरदम सुखी होकर जीना, क्लेश रहित मन, ये जीवन का मतलब है। और ये बिल्कुल स्वतंत्र है, इसका मार्ग है। मैं इसको बिल्कुल कर सकता हूँ। गुरुजनों की कृपा है, ही है, संतों की कृपा है, भक्तों की कृपा है, शास्त्र उपलब्ध हैं, प्रकृति अपना वरदान चारों तरफ से दे रही है। हवा, प्रकाश, बहुत बड़ी पृथ्वी माता, जल, आकाश, पर्वत, झरने, सब तरफ से हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। कमी कहाँ है? अपने को देखना है, अपने को ठीक करना है, अपने अहंकार को मारना है। जो अपने अहंकार को मार लेता है वो कृतार्थ हो जाता है। प्रकृत पुरुष का विवेक करो। पारक सिद्धांत जड़ चेतन कहता है, सांख्य दर्शन प्रकृत पुरुष कहता है। पुराने जमाने में सांख्य का बहुत बड़ा जोर था। कौटिल्य अर्थशास्त्रम में तो योग सांख्य को ही खास अध्यात्म कहा है। त्रयी वार्ता दंड और अनवीक्षकी विद्या। अनवीक्षकी में सांख्य योग और लोकायत है। पूरे महाभारत में सांख्य पर जितना जोर है किसी पर जोर नहीं है। सांख्य शब्द संस्कृत और पाली में ज्ञानवाचक हो गया है। सांख्य शब्द आया तो उसका मतलब ज्ञान। उस सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल जी महाराज हैं, लेकिन उसका सूत्र पहले से है। सत्य कहीं एक समय से सीमित नहीं है। वेदों को समझने के लिए निरुक्त ग्रंथ है। निरुक्त निघंटु का भाष्य है। वैदिक शब्दावली का संग्रह निघंटु कहलाता है, और उस पर भाष्य विवरण देना ये निरुक्त ग्रंथ है। यास्क मुनि का केवल निरुक्त प्राप्त है और किसी का नहीं।
और यास्क मुनि ने आज से 2800 वर्ष पूर्व उसको लिखा है, ईसा के 800 वर्ष पूर्व। उन्होंने 22 निरुक्तकारों का वर्णन किया है, लेकिन उन 22 का निरुक्त नहीं मिलता है। उनका मत खाली यास्क मुनि के निरुक्त से ही मिलता है। शब्द हैं उसमें संग्रह, उन शब्दों को बताने के लिए यास्क मुनि ऋग्वेद का मंत्र उठाते हैं और कई मंत्रों के कई निरुक्तकारों के विचार देते हैं, विचारकों के विचार देते हैं। एक ही मंत्र है, कहते हैं पौराणिकों का इस पर ये अर्थ है, ऐतिहासिकों का ये अर्थ है, और यज्ञ याग करने वालों का ये अर्थ है, लेकिन अध्यात्मवादियों का ये अर्थ है। और अध्यात्मवादियों का जो अर्थ उन्होंने दिया है वो बिल्कुल हम लोगों सरीखा है। ये तो परम ज्वलंत तत्व है, आत्मस्तित्व, मेरा अपना होना, मैं शुद्ध चेतन हूँ, मेरा अपना होना परम ज्वलंत है। सारे ईश्वर, सारे देवता का सृजन कौन करता है? सारे भगवानों की स्थापना कौन करता है? भूत प्रेत की कल्पना कौन करता है? ज्ञान विज्ञान कौन सोचता है? इस सृष्टि में ज्ञान की हलचल कौन मचा रहा है? तर्क वितर्क, खंडन मंडन, राग द्वेष, प्रेम मोह, ज्ञान वैराग, सब कुछ का करने वाला कौन है? ये चेतन है। चेतन सर्वोच्च सत्ता है। और अपने आप को समझना, अपने आप में स्थित होना, ये सीधी सी बात है। जो अपने से अलग है उससे उदास हो जाओ, अपने में शांत हो जाओ। ये कोई विश्वास की चीज़ नहीं है, विवेक की चीज़ है। इसके लिए कोई गवाही साखी की जरूरत नहीं है। मैं हूँ और मेरे सामने दुख है। मैं जड़ नहीं हो सकता, मैं चेतन हूँ और मेरे सामने जो है वो जड़ है जिसमें मैं लुब्ध हूँ। इस चीज को समझकर जड़ को छोड़ देना, अपने आप रह जाना। दृश्य मात्र जड़ है, चित्त और चेतन, चेतन आत्मा है और चित्त अनात्मा है। चित्त को छोड़ करके चेतन अपने आप में स्थित हो जाए, यही समाधि है। यही परमार्थ है। और ये कोई विश्वास की बात नहीं है, अनुभव की बात है। सामने मैं हूँ, मेरे लिए क्या प्रमाण की जरूरत है? मैं कमरे में बैठा हूँ, अंधकार है, घोर अंधकार है। कोई आके पुकारा तो मैं नहीं कहता हूँ जरा प्रकाश जला लो, देखूं मैं हूं कि नहीं, तब बोलो। मैं तो हूं ही। मैं अस्तित्व परम ज्वलंत है और मेरे सामने जो चित्त है वो रागात्मक और अहंकारी है, इसलिए दुख है। ये जो चित्त है, मन है, जीवन भर रहेगा, उसकी बड़ी जरूरत है, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। वो निर्ग्रंथ हो जाए,
उसके कूड़े कचड़े बह के चले जाएं, साफ हो जाए, कोमल हो जाए, और साक्षी हो करके उसको हम देखें, उसमें मिले ना, उससे केवल काम लें। शिव संकल्पमस्तु, तन में मन शिव संकल्पमस्तु। शुक्ल यजुर्वेद में 6 मंत्रों में शिव संकल्प आया है, बड़ा सुंदर, समय से उस पर कहा जा सकेगा। अंतिम आता है, तन में मन शिव संकल्प मस्त, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। ये जो चित्त है, मन है हमारे सामने, जीवन भर इससे काम लेना ये बहुत खतरनाक है, और संभाल ले तो बहुत मित्र है। यही मोक्ष दायक है, यही बंधन दायक है। बेसमझी से, अहंकार से विकार भर करके हम जलते हैं। अच्छी समझ धारण कर लें, अहंकार शून्य हो जाए, हम सुखी हो जाएं। चित्त दृश्य है, चेतन दृष्टा है। चेतन चेतन है, चित्त जड़ है। चेतन पुरुष है, चित्त प्रकृति का अंश है। ये पूरा शरीर संसार स्थूल से हट करके चित्त पर आ जाओ तो चित्त ही दृश्य है। शरीर दृश्य है, संसार दृश्य है, दिखाई देता है, लेकिन ये सब हटा दो दिमाग से। चित्त दृश्य है, खाली मन दृश्य है, बहुत सूक्ष्म मन है, वही हमारे सामने है और वही संसार है। मन निर्मल, कोमल, विनम्र, सरल हो जाए, गांठ रहित हो जाए, बस मोक्ष है। इतना सा काम करना है। लेकिन अनेक प्रकार की आदतें, कुटेव, अहंकार, विकार, अभिमान, ये सब जो भरे हैं वो उठ उठ के सामने आ जाते हैं, और फिर जीव उसी में फंस करके दुख भोगता है। जो निरंतर इस पर चिंतन करता है वो स्थित पाता है। पारक दृष्टि प्रबल जब, सत्संगत अति जोर, रात दिना चिंतन करे, तब पावे कहीं ठौर। ये विशाल देव ने कहा। अपनी परख दृष्टि प्रबल हो। परख, पारक, परख शुद्ध शुद्ध परख है। परख नाम छानबीन, जड़ चेतन अलग करना, कंकड़ चावल अलग करना, विधि निषेध अलग करना, ग्राह्य त्याज्य, खाद्य खाद्य, पेय पेय का विभाग करना, ये परख की शक्ति से होता है। परख से ही पारक शब्द है। पारख ज्ञान, आपका स्वरूप ही पारक यानी ज्ञान है। आप ज्ञान स्वरूप हैं। परखो और छोड़ो, जो सामने आए परखो और छोड़ो। परख परख के छोड़ते जाओ, अपने आप ठहरते जाओ। अहंकार शून्य अवस्था में यह होता है, लेकिन अहंकार शून्य अवस्था तत्काल नहीं आती। इसी मिश्रित अहंकार में अहंकार को काटा जाता है। रजोगुण तमोगुण मिश्रित सतोगुण रहता है साधक का भी, और उसी में रजो तमो काटता है, और कटते कटते कट जाता है। ये विश्वास करना चाहिए सबको। जो साधक इसमें आगे बढ़े हैं उनका अनुभव है, जो आगे नहीं बढ़े हैं उनको विश्वास करने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे उनको अनुभव हो जाएगा,
वो दशा उनको ही मिल जाएगी। और इतना तो समझना ही चाहिए कि करने से तत्काल लाभ होता है। अभी एक बच्चा आया है, पारस सिद्धांत पर शोध प्रबंध लिख रहा है, यहाँ कहीं बैठा होगा। परसों मेरे पास आया बैठा कबीर दर्शन लेकर। कहा साहब ये कबीर दर्शन ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं पहले झगड़ता रहता था, इसको पढ़ा अब झगड़ा नहीं करता हूँ। कोई उल्टा पलटा कहता है चुपचाप सा लेता हूँ। बीजक व्याख्या और कबीर दर्शन, इसने हमारे जीवन को बदल दिया। मैंने कहा बेटा तुम्हारा शोध प्रबंध सार्थक है। कितने लोग शोध प्रबंध लिखते हैं, केवल डॉक्टर हो जाते हैं, पीएचडी, और उससे कुछ मतलब नहीं रहता है। चाहे तुलसी हो, चाहे कबीर हो, चाहे सूर हो, चाहे जयसी हो, किसी पर भी हो, रिसर्च कर लिए और पीएचडी हो गई बस। फिर रिसर्च की थीसिस भी वो नहीं देखते हैं, उससे कोई मतलब भी नहीं रहता है। लेकिन ऐसा एक लड़का हमारे सामने है जो लिखने के पूर्व अपने को बदल डाला। ये सच्ची सार्थकता है। कितने गृहस्थ हमसे कहे कि साहब जब से आपका संपर्क हुआ मेरा क्रोध घट गया। उनके स्वजनों ने कहा कि ये बात बात में क्रोधित होते थे, अब बहुत घट गया। तो सफलता कैसे नहीं है? काम की लोलुपता घटेगी, जीभ की लोलुपता घटेगी, सारे दोष घटेंगे। साधना में लगो जम करके, कैसे नहीं घटेंगे? कुछ दोष घटा, सफलता हो रही है। पूरे दिलो जान से लग जाओ, पूरे दोष का संहार हो जाएगा। और जब पूरे दोष मिट गए तो हृदय बालक की तरह सरल हो जाएगा। संत लाओत्से ने कहा है, जो चीन के संत हैं उनकी पुस्तक तो उपलब्ध है, क्या तुम बालक की तरह सरल हो सकते हो? ज्ञानी का लक्षण ही है कि वो बालक की तरह सरल कोमल हो जाए। कठोरता है, अहंकार है, तो ज्ञान है, शास्त्रीय है, बौद्धिक है, जीवन में उतरा नहीं। मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रकृति और पुरुष का विवेक करो। आप पुरुष हैं, चेतन। शरीर संसार प्रकृतिमय है और इसी में उलझ उलझ करके पुरुष दुखी है। उससे अपने को छुड़ा लेना ये जीवन की सार्थकता है। ध्यान समाधि इसीलिए है। पहले अपने को समझो और चित्त को समझो। ये मकान नहीं छोड़ना है, पेड़ पौधे नहीं छोड़ना है, ये आदमियों को नहीं छोड़ना है, चित्त के विकार को छोड़ना है। अवंत में चित्त को छोड़ना है। संकल्प शांत करो। संकल्प शांत हो गए, बस शांति है। अहंकार का गर्दा गुब्बार शांत हुआ तो चित्त शांत होने में देरी नहीं लगेगी। जम करके लगना चाहिए। करते समय उल्टा सीधा जैसे हो घबराओ मत, करो, जम करके करो, सफलता पक्की है। कुल मिलाकर के दृष्टा दृश्य का विवेक, पुरुष प्रकृति का विवेक, आत्मात्मा का विवेक, साधना, सब का फल है दुखहीन मन। हमारे मन में दुख आया और हम माने दूसरे ने दिया, भयंकर भूल है। दूसरा अपने स्वभाव से बरत रहा है, वो क्षमा दया का पात्र है, प्रेम का पात्र है। दूसरे पर कभी क्रोध मत करो, जैसा वो समझता है वैसा करता है। विनम्र हो जाओ, निर्मल हो जाओ, निष्काम हो जाओ, निर्माण हो जाओ,
शीतल हो जाओ। शीतभूतम, अत्यंत शीतल। शीतभूत का मतलब है शीतलता में तादात्मता, पूरे शीतल हो जाओ। यही जीवन का फल है। हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम